हाँ भाई, मैंने क्वेश्चन दिया था सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज 27 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 293। वो करवा दिया था क्या? अच्छा, एक मैंने आपको ये दिया था क्या, नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन एंड सम ऑफ ऑड टर्म्स इज 24, नहीं दिया था? चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया जा रहा है इफ नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी आर इवन, राइट है भाई, एंड सम ऑफ ऑड टर्म्स, ठीक है ना भाई, सम ऑफ ऑड टर्म्स इज 24, राइट है भाई, एंड इवन टर्म्स इज 30। आगे बोल रहे हैं इफ लास्ट टर्म exceeds first term by 21/2, find n। बोले तो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, लिख लीजिएगा फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए साहब, मैं पहली लाइन लिखूंगा, आप में से कोई सोच सके तो अच्छा लगेगा। अगले ने बोला है T1 प्लस T3 प्लस T5 इज इक्वल टू कितना? 24। वेरी गुड, कितना? 24। अगला बोलो T2 प्लस T4 प्लस T6 इज इक्वल टू कितना? 30। सही है? अगर आप में से कोई भी थोड़ा भी समझदार है, डायरेक्ट ND की वैल्यू बोले, ND। पहले तो आप ये सोचो ND कहां से आ गया? सोच सकते हैं आप? अच्छा चलो धीरे धीरे लेके जाता हूं। पहले आप मन में सोचो सम ऑफ इवन टर्म्स, नहीं सम ऑफ ऑड टर्म्स। सही है? सम ऑफ ऑड टर्म्स को कैसे दिखाओगे बोलो? टोटल टर्म्स कितनी ले रहे हो? गलत कर रहे हो, 2n लो। टोटल टर्म्स कितनी लो? 2n। फायदा क्या होगा? आधी इवन, ऑड कितनी हुई? T1 कितनी हुई? n। नहीं आया समझ में? अब आप बताओ, ऊपर की तरफ जब मैं T1 प्लस T3 करा रहा हूं तो सम ऑफ के लिए फार्मूला होगा, फार्मूला क्या होता है? n/2। तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ ऑड टर्म्स कितनी है? n। अरे मैं आपको धीरे धीरे नहीं ले जाना चाह सकता, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो नहीं मेरे को, तो आप धीरे धीरे ले जाओ। टोटल टर्म्स आपने क्या ज्यूम कर ली? 2n। श्योर है ना? ये कितनी हो गई? ये टोटल टर्म्स कितनी हुई? n टर्म्स। ये बात समझ में आई? ये कितनी टर्म्स हुई? n टर्म्स। अब मन में सोचो इनका सम। अरे नहीं रे, 24 तो आंसर है। सम सोचो, सम का फार्मूला सोचो, बोलो n/2 प्लस 2a, है ना भाई? मैं लिख दूं, एक बार लिख देता हूं। इसका मतलब आपने क्या बोला? n/2 प्लस में कितना? 2a प्लस आगे बोलो आप n-1 इंटू 2d। दूसरी गलती करी नहीं है? इजकड़ो कितना गिवन है? इसको संभालो, n/2। टोटल टर्म्स तो n है ना? आगे बोलो 2a नहीं होगा। फर्स्ट टर्म कौन है? T2 है। फर्स्ट टर्म T2 है, हाँ, तो 2a प्लस 2d नहीं है यार, समझ में आते? प्लस में कितना? n-1 इंटू 2d। सही भाई? इजकल टू कितना? 30। इसमें से इसको घटा दो, घटाओ घटाओ घटाओ, मन में घटाओ, मन में घटाते ही n/2 कॉमन आ गया, ये कट गया, कट गया ना भाई? अच्छा, n-1 इंटू 2d, n-1 इंटू 2d भी कट गया। क्या रह गया मार्केट में? 2d नहीं आया। अरे बाकी सब तो कट गया, और बाहर कौन रह गया? n/2। तो अगर आपने घटाया तो घटाते क्या रह गया? यूं घटा रहे हो, यूं, तो n/2 इंटू 2d इज इक्वल टू कितना? 6। यूं घटाए ना, यूं,
तो बताइए साहब क्या रहेगा मार्केट में? ND इक्वल टू 6। नहीं आया? अभी भी पल्ले पड़ा? अब आपने देखो, आपने बहुत लाइनें काटना सीखा, तो अब क्या आ गया? n/2। ND इक्वल टू कितना आ गया? 6। अब क्वेश्चन वाला आगे क्या बोल रहा है? इफ लास्ट टर्म एक्सीड्स द फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म का नाम बोलो। हाँ, T2n। लास्ट टर्म 2n है ना, भूल गए क्या आप? तो बोलो इसका नाम बोलो, माइनस T1 इक्वल टू कितना दे रखा? 21/2। T2n का मतलब बोलो। अरे Tn का मतलब क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T2n का मतलब मैं थोड़ी ना बताऊंगा, a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, कॉमा में नहीं रहने का, a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी माइनस T1 बोलो, a प्लस कुछ नहीं, a इक्वल टू कितना? 21 डिवाइड बाई 2। a काट दूं, क्या रहेगा मार्केट में बोलो? 2 इंटू 6 माइनस डी इक्वल टू 21/2। डी का वैल्यू बोलो, डी का वैल्यू आ रहा है ना? 12 माइनस 11.5, 11.5 होता है, 10.5। 12 माइनस 10.5, 1.5। 3/2 छोड़ दूं? सही है? आपको क्या चाहिए? n। हाँ, तो n देखो, ND बराबर 6, तो उसमें से ND इक्वल टू 6, n इंटू डी की जगह कितना पटकूं? इक्वल टू 6 काटो 2, तो n इक्वल टू कितना रह गया? 4। अभी भी नहीं आया? क्वेश्चन पकड़ में आया? ऐसे करने में आओगे तो फिर आप पूरी जन्मपत्री खोलोगे। क्यों खोल रहे हो इतना? जितना कम से कम में काटो काटो। अब आपने एक और चीज सीख ली कि जब भी इवन ऑड के अंदर टर्म्स दे रखी हो, टोटल टर्म्स कितनी माननी है? 2n। हैबिट बनाओ इसको, ठीक है? आगे चलो। Find sum of all integers from 1 to 100 which are neither divisible by 3 nor by 5। ठीक है? नॉर बाई 5। क्या? अरे 2-2 हैं। अरे वो देखना है, यहाँ 2-2 हैं। यहाँ प्लस का 2D क्यों किया? ये अरे पहला टर्म कौन सा है इस सीरीज का? पहला टर्म कौन है? T2 बोले तो a प्लस डी। नहीं है समझ में? अरे इसका पहला टर्म है a, तो यहाँ 2a लिखते हैं ना, तो यहाँ 2a प्लस डी लिखूंगा ना, 2 टाइम्स a प्लस डी। आ गया? हाँ, जेन्युइन क्वेश्चन है, ऐसा बुरा नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि दबाव से आप सीख जाओ, ठीक है ना? आप में से कितने लोगों के छोटे भाई बहन हैं? अच्छा, काफियों के मतलब है ना? किसी का मतलब भाई भी या बहन इतना भी छोटा है कि जिसके पास में मतलब अभी वो 3rd या 4 ईयर का है, अगर भाई वे सपोर्टिंग व्हील्स लगे रहे हैं तो कोई बैलेंस करना सीखेगा? कभी नहीं। कहानी पकड़ में आ गई आपको? जब तक आपके साथ में है ना, आपको यकीन है कि नहीं ये संभाल लेगा,
तब तक आप कभी नहीं संभालोगे, ठीक है ना। इसीलिए कई बार हमारे को जानबूझ के चीजें आप पे पटक देनी चाहिए। ये भी ध्यान रखिएगा, हमारे को मतलब अच्छा भी होना है तो बुरा भी होना है इस जगह, कई कई जगह, क्योंकि जब हम बुरे होंगे ना तब आप अच्छे हो जाओगे। तो हमारे को कई जगह पे ना थोड़े गलत निर्णय भी करने पड़ते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, तेरे को ही करने का है, ठीक है ना। तो कड़क बना कर गई सही, लेकिन बात आपके दिमाग में घुसानी पड़ती है, नहीं करना तेरे को ही है, सही है ना। हाँ, वो आपको थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर मैंने सपोर्टिंग व्हील नहीं हटाया तो आप साइकिल चलानी नहीं सीखोगे। जिन्हें ये बात नहीं समझ में आई वो ऐसे सोच लें कि स्विमिंग करना तैरना सीखा है आपने, जब तक आपके पास में लाइफ जैकेट थी ना, ठीक है। फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 which are neither divisible by 3 nor divisible by 5। अब इसमें दो क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना है क्या है दो क्वेश्चन। पहला, हम ऐसे आंसर निकालेंगे विच आर, देखो हम 1 से लेकर 100 तक के वो नंबर्स का सम निकालेंगे विच आर डिविजिबल बाय 3 और 5। हम सम ऑफ ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 3 और 5 निकाल रहा हूं भाई मैं। 3 या 5 से डिविजिबल, 3 या 5 से, फिर उसको टोटल में से हटा दूंगा। जब मैं टोटल में से हटा दूंगा तो 3 या 5 से डिविजिबल को हटाऊंगा तो वो आ जाएंगे जो 3 या 5 से डिविजिबल नहीं है। आगे बात समझ में, प्लान एकदम सीधा है। तो इस बहाने से दो क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। पहला, 3 या 5 से डिविजिबल वाले कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। 3 से डिविजिबल वाले का सम, 5 से डिविजिबल वाले का सम माइनस, ठीक है ना, 15 से डिविजिबल वाले का सम हटा लो। 15 कौन आ गया सर इसमें, जिसमें 3 और 5 दोनों जाते हैं। वो सभी नंबर जो 15 से डिविजिबल होते हैं ना, वो सभी नंबर जो 15 से डिविजिबल होते हैं 3 और 5 दोनों से एक साथ डिविजिबल भी होते हैं। नहीं आया समझ में? तो 15 का मतलब 3 and 5 होता है। क्या बात है, नहीं है समझ में आया? तो एक साथ 3 क्वेश्चन हो रहे हैं। अब मैं आपको और निकालना सिखा रहा हूं और साथ में एंड निकालना भी सिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया कि एंड का मतलब उनका एलसीएम होता है। नहीं आया समझ में? अब मेरे को बताइए, कल को क्वेश्चन में होता विच आर नाइदर डिविजिबल बाई 2 नॉर बाई 5, तो पहले मैं लिखता 2 और 5, फिर यहां क्या लिखता 10। अब ये सर सम ऑफ 3 कैसे निकालोगे? अरे 3 का पाड़ा लिखना है यार, 1 से लेके 100 तक के नंबर के अंदर। 1 से लेके 100 में 3 का पाड़े में पहला आदमी 3, अगला 6, अगला 9, और ऐसे बढ़ते बढ़ते कितने 100 99। सही भाई, 33 लोग आ गए। अरे इसमें क्या गिनना, 3 से लेकर के 99 तक 33। नहीं समझ में आया? इसमें भी क्या गणित सीखेंगे क्या अपन? तो अपने को यहां से बदल गया, ये 33 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू 3 प्लस में 32 इंटू 3, काम खत्म। नहीं है समझ में? इसमें आ जाते हैं क्या 2 इंटू 3। हाँ भाई, यहां देखते हैं। अब बताइए साहब, 5 से डिविजिबल वाले में कौन कौन पधारे? 5, 10 और ऐसे बढ़ते बढ़ते 90, 200 है ना, 100 को खींच लूं, लगाने दो आपको। तो 5 से लेके 100 तक 20 जन। नहीं आया, लेथार्जिक मत बनिए, लेथार्जिक मत बनिएगा। 20/10 2 हो गया, कहानी पकड़ में आ गई। अब आपको बताएं यहाँ पे कितना, 2 इंटू फर्स्ट टर्म 5 प्लस में कितने लोग 19 इंटू में डी की जगह पे 5, इन दोनों का सम प्लस प्लस कर दूं, अरे प्लस। अच्छा माइनस में अगला आदमी कौन घटेगा? 15 वाला। 15 वाले में कौन कौन? 15, 30 एंड लास्ट आदमी कौन 90। कितने लोग हैं? 6। तो माइनस के अंदर लिख देता हूं 6/2, 2 इंटू 15 प्लस में कितना 5 इंटू 15। नहीं आया समझ? उठाना फेंकना चालू कर दें साहब। देखो साहब, 6 32 इंटू 3 96, 96 और 6 102, 102 इससे कटा 51, तो 51 इंटू 33 रह गया। ठीक है ना भाई? 51 इंटू 33, वो अभी चेक कर लेंगे अपन। 50 अभी चेक कर लेंगे धीरे धीरे, है ना, ज्यादा दिमाग लगाएंगे रह जाएगा। 10 और कितना 85, 95 और ये सही तो था 95 आ गया टोटल, 105।
105 और तब तक ये कट के 10 हो गया, तो 10 इंटू 105 1050 सही भाई, माइनस इसको काट दें 3, यहाँ कितना 30 और 75 105 इंटू 3